गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का अपना टॉपिक। आज हिंदी साहित्य का आपका ये टॉपिक पहला है छंद। छंद पढ़ने से हम पहले बात कर ले 11th क्लास, क्योंकि हमारा ये छंद का टॉपिक है ये हमारे 11th क्लास में आधा जो इसका भाग है वो 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो 11th क्लास में जितना हमने पढ़ा है उसके आगे का हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया उसमें कि छंद दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक और मात्रिक। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार प्रारंभ से इसका आपको एक बार इसका इंट्रोडक्शन करवा दूं कि छंद किसे कहते हैं। छंद छंद धातु से बना है, ठीक है ना। छंद धातु का अर्थ, इसका छंद जो धातु है इसका अर्थ होता है आहादित करना। हमने पढ़ लिया कि छंद जो शब्द है वो छंद धातु से बनता है। छंद धातु का अर्थ है आहादित करना। आहादित करना मतलब हमें आनंद देना। तो इसकी हमने पढ़ी है कि इसमें छंद दो प्रकार के होते हैं। छंद होते हैं, एक होते हैं वर्णिक छंद, एक होते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद और दूसरे हैं हमारे वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में हम प्रारंभ तौर पे सबसे पहले पढ़ते हैं कि छंद के चरण होते हैं। चरण मतलब पाठ, यानी छंद 4 लाइनों में भी हो सकता है और 2 लाइनों में भी हो सकता है। कई बार क्या होती है कि छंद की लाइनें तो 4 होती है लेकिन उसको काउंट 2 में ही किया जाता है। ये सब आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको केवल बेसिक नॉलेज बता रही हूँ कि हम बाकी उस चीज़ को ना पढ़े, इतना टाइम ना खराब करें। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि छंद की जो जैसे हमारे जो पद्य की लाइनें होगी वो 4 भी हो सकती है, जैसे ये यहाँ बीच में कोमा आ गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या कहलाते हैं? चरण कहलाते हैं। 1 2 3 4 पंक्ति 2 ही है लेकिन चरण इसके 4 ही गिने जाएंगे। और कई बार पंक्तियां 4 भी हो जाती है तो वो भी 4 चरण ही कहलाते हैं। तो ये सब होते हैं छंद के चरण या पाठ। उसके बाद होता है वर्णों की यति और गति। अभी हमने पढ़ा जैसे छंद हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर वहाँ है, ये हो गई यति। फिर वापस स्टार्ट हुआ, ये हो गई गति, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ ये गति है, फिर बीच में विराम हो गया, ये यति है, फिर गति है, ठीक है। उसके बाद तुक होती है तो लय। तुक क्या होती है कि जब हम सेंटेंस को खत्म करते हैं तो लास्ट में जाके समान स्वर या समान वर्ण पे खत्म होता है तो वो कहलाती है तुक। इसके बाद उनकी संख्या और क्रम होते हैं। तो संख्या और क्रम हम लिखते हैं वर्णिक में और मात्रिक में। वो हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन हम पढ़ेंगे आगे तब हमें आपको और बता दूंगी। इसके बाद सबसे पहले आती है बात कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। जो मात्रिक छंद है इसमें मात्राओं की गिनती की जाती है, जैसे दोहा है, सोरठा है ना। और वर्णिक जो छंद होते हैं इनमें वर्णों की, वर्ण जैसे क है, त है, ये जो वर्ण होंगे यानी छंद में जो भी शब्द होंगे, जैसे ये लिखा हुआ है तो इसमें आपके 1 2 3 वर्णिक में 3 ही गिने जाएंगे, लेकिन मात्रिक में इसकी मात्राएं भी काउंट होगी, सिर्फ मात्राएं ही काउंट होगी। तो मात्राओं के आधार पर जिसकी गणना होगी वो कहलाएगा मात्रिक और वर्णों के आधार पर जिसकी गणना होगी वो कहलाएगा वर्णिक। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मात्रिक छंद, ठीक है। इतना हम पढ़ चुके हैं पहले, फिर भी एक बार हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला है हमारा मात्रिक छंद। सिर्फ बेसिक तौर पे ही पढ़ेंगे क्योंकि मात्रिक छंद वे होते हैं जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है। ये आपको नोटबुक में नहीं करना क्योंकि आप 11th क्लास में ये सब नोटबुक में लिख चुके हो, तो आपको अपनी उसी नोटबुक में से देख लेना है। आपको ये अब नोटबुक में नहीं लिखना। नोटबुक में जो अब लिखना होगा मैं आपको बता दूंगी कि अब ये छंद है हमारे, तो यहाँ से हमें नोटबुक में करने हैं। तो जहाँ मात्राओं की गणना की जाती है वो छंद कहलाते हैं मात्रिक छंद। ये मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, है ना। नंबर 1 समात्रिक, ठीक है। नंबर 2 अर्ध समात्रिक, और एक होते हैं विषम मात्रिक।
जहाँ समान चरण होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कई बार पंक्तियां 4 भी हो सकती है और कई बार पंक्तियां 2 हो जाती है, बीच में कोमा लगती है। सेंटेंस हमारे साथ है। तो जहाँ इसमें 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 या फिर इसमें 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 चारों पंक्तियों में जहाँ समान मात्राएं होंगी, समान मात्राएं मतलब जिसमें एकदम समान मात्राओं की गणना होगी। आपको गणना पता है, हम पढ़ चुके हैं कि गणना किस तरीके से होती है और समान मात्राओं की गणना वाले छंद कौन से होते हैं। तो समान जहाँ मात्राओं की गणना होती है वो छंद कहलाते हैं सममात्रिक छंद, जिसमें एकदम चारों ही वर्णों में समान मात्राएं होती है। जहाँ अर्ध सममात्रिक होते हैं तो अर्ध सममात्रिक मतलब एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति या 4 पंक्ति, या फिर एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति। तो जो अर्ध सममात्रिक छंद होंगे उसमें पहले और तीसरे चरण की मात्राएं समान होती है, यानी पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा, पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा। तो जहाँ ऐसे समान मात्राएं होंगी वो कहलाएंगे अर्धसममात्रिक। और विषममात्रिक वे छंद होंगे जिनमें छंद, जैसे छंद की विषम मात्रा में क्या हो जाता है, जैसे कई बार क्या होता है छंद 6 लाइनों में भी होते हैं। यहाँ तक हमारे 4 ही आएंगे, लेकिन विषम मात्रिक में जैसे आपके आएंगे 12th क्लास में कुंडलियाँ और छपे छंद जो 6 वर्णों की 6 लाइनों की होगी, यानी 6 पंक्तियां जिनमें होगी, लेकिन उनमें क्या होगा 4 पंक्तियां शुरू की समान होगी और लास्ट की 2 समान हो जाएगी। तो ऐसे छंद कहलाएंगे विषम मात्रिक छंद। वो आपके 2 ही है सिलेबस में, एक छप्पे और एक कुंडलियाँ। तो वो हम इसी सिलेबस में 12th क्लास में ही पढ़ लेंगे, ये आपके 11th में नहीं आएंगे, इसलिए मैंने आपको एक बार बताया। तो जहाँ समान मात्राएं होंगी वहाँ सममात्रिक, जहाँ पहली और तीसरी पंक्ति में और दूसरी और चौथी पंक्ति में समान होगी वो होगी अर्धसममात्रिक, और जहाँ सभी पंक्तियों में आपस में असमानता होगी वो छंद कहलाएंगे विषममात्रिक छंद। तो इतना हम पढ़ चुके हैं हमारी 11th क्लास में। आज हम पढ़ेंगे सीधे छंद। ठीक है, इतना हमने सारा पढ़ लिया था कि कौन से छंद सममात्रिक है, कौन से विषम छंद मात्रिक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि दोहा, सोलहा, रोला, ये सब क्या है हमारे सममात्रिक और विषम मात्रिक छंद है। तो आज हमारे सिलेबस में हमारा सबसे पहला छंद होगा वो है गीतिका छंद। ठीक है, सबसे पहला छंद है वो है गीतिका छंद। देखिए छंद हमारा टॉपिक सभी है, पहला हमारा काव्य के गुण और दोष है, लेकिन वो 2 नंबर का टॉपिक है इसलिए हम उसे बाद में पढ़ लेंगे। ये हमारा 6 नंबर का टॉपिक है, इसके बारे में हम 11th क्लास में आधा पढ़ चुके हैं, इसलिए हम सबसे पहले छंद पढ़ेंगे। 11th क्लास में भी हमने 6 छंद पढ़े थे कि दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इनमें कौन सा मात्रिक है, मतलब सममात्रिक है, कौन सा विषम मात्रिक है, ये सारा हमें पढ़ना, पहले ज्ञान करना हमें आ चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे गीतिका छंद। लेकिन गीतिका छंद से पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें मात्राओं की गणना कैसे होगी। जहाँ मात्राओं की गणना होती है वो तरीका मात्राएं गिनी जाती है ऊपर से, और वर्णिक में जो गिना जाता है वो होता है ये माता राज भान सल्ला। तो मैं आपको बोली के बता दूं, आपको याद आ जाएगा। ये 8 वर्णों का हमारा एक सूत्र है जिससे वर्णों की गणना होती है। ये हमारे मात्रिक छंद है, लेकिन जहाँ वर्ण आएंगे वहाँ हमें इसके हिसाब से वर्णों की गणना करनी होगी। ये भी 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार आपको याद रखेंगे। अब इससे हमें गण बनाने हैं। गण कैसे बनाएंगे? य, मा, ता, रा, जय, भान, 3 वर्णों का एक गण होता है, तो 3-3 का हम जोड़ा बनाते हैं। सबसे पहले हमारा आया य माता, तो य मा ता। मात्रिक छंद हमें पता है कि वर्णों की गणना कैसे होगी। एक वर्ण यहाँ मात्राएं हैं, तो इसमें क्या होगा ये, इसका सूत्र क्या होगा पता है आपको कि इसमें हम गुरु है, यहाँ 2 वर्ण गिने जाएंगे, 2 मात्राएं गिनी जाएगी और यहाँ 2। ये आपको पता है ना, इसलिए मैं आपको इतने समझा रही हूँ कि ऐसे इसका सूत्र बनेगा। दूसरा जोड़ा हमारा बनेगा मा ता रा, इसका क्या होगा, तीनों ही गुरु है तो तीनों गुरु गिने जाएंगे। तीसरा होगा हमारा ता रा
तो क्या होगा राजभा, रा जय भा। इसको हम किस नाम से जानते हैं यगण, इसको मगन, इसको जो इसका प्रथम वर्ड है उसी के हिसाब से इसको हम डिफाइन करते हैं। ये है रगड़, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में जय भा ने, जय भा ने, तो ये हो गया जगन। भा ने से, भा ने से, ये हो गया गगन। फिर ने से ले, ने से ले, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ने से ले, ये हो गया नगन। इसके बाद में है सैलेगा, सैलेगा, ये हो गया सगन। ये दो जो लास्ट में वर्ण दिए हैं ये लघु और गुरु बताते हैं, और ये इस सगन को पूरा करने के लिए जोड़े गए हैं। लघु और गुरु की पूर्ति करके ये मात्राराज भान सत्ता आपका एक सूत्र बनता है, और इस तरीके से हम इसमें गणों की गणना करते हैं। तो जब ये छंद आएंगे उनके हिसाब से अपन गणना करेंगे, मैं आपको आगे बता दूंगी। लेकिन एक बार मैंने आपके लिए क्लास का रिवीजन करवाया है कि हम ये पढ़ के आ चुके हैं, आपको ये याद है ना, ठीक है। तो इस तरीके से यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन और सगन ये हम पढ़ चुके हैं। अब है हमारा गीति का छंद। गीति का छंद एक सममात्रिक छंद है और उसके प्रत्येक चरण में 14 और 12। गीति का छंद हमारा एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 14 व 12, ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में 14 और 12 की यति से कुल 14 और 12 की यति से कुल 26 मात्राएं होती हैं, ठीक है। सममात्रिक छंद है, इसका मतलब चारों में समान मात्राएं होंगी। तो जहाँ 14 व 12 की यति, इसका मतलब पंक्तियों में यति हो जाती है, ठीक है ना। तो 14 और 12 में इसकी यति होती है और यति होके कुल 26 मात्राएं इसमें टोटल होती है। अंत में लघु गुरु आते हैं और अंत में एक लघु और एक गुरु आता है। अंत में लघु व गुरु आते हैं, ठीक है। तो ये इसका हमें याद करना है। गीति का छंद में क्या होता है, गीति का छंद एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद को भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें सभी पंक्तियों में समान मात्राएं होंगी। 14 व 12 की यति से कुल 26 मात्राएं होती है। तो जो उदाहरण हम लिखेंगे उसमें हमें देखना है कि 14 पे यति होनी चाहिए और फिर आगे 12 वर्ण, फिर दूसरे में 14 पे यति और आगे 12 वर्ण आएंगे, और लास्ट में क्या होगा, एक लघु और एक गुरु वर्ण आएगा। तो जो इसमें उदाहरण हम लिखेंगे उस उदाहरण में हमें ये पता होना चाहिए। इसका उदाहरण लिखिए, साधारण तौर पे हम उदाहरण इसका लिखेंगे इनके साथ ताकि हमें याद हो जाए। हे प्रभु आनंददाता, आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए।
लीजिए हमको शरण में, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ये 4 पंक्तियां है ना, इसको हम 2 पंक्तियों में लिखें तो ये 2 पंक्तियां भी आ जाती है, बीच में कोमा आ जाता है। तो हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। अब देखो इसमें हमें एक चीज आपको मैंने 11वीं क्लास में बता दी थी, लेकिन आपको फिर एक बार समझा दूं कि मात्राएं कैसे लगती हैं। जहां जो वर्ण प्रारंभ हो रहा है, यानी जो शब्द प्रारंभ हो रहा है, उस शब्द के प्रारंभ में अगर उसमें कोई मात्रा है तो वो पहले वाले वर्ण में मिल जाती है। जैसे मैंने आपको कहा हाँ, क्या, तो ये जो क्या है ये आधा है, ये क्या आधा है, ये क्या इसमें मिल जाएगा, अपने पहले वर्ण में वो मिल जाता है, तो उसको उसी में काउंट किया जाता है। अब जैसे हे प्रभु, तो हे क्या है, गुरु है। प्रभु तो प्र तो रे की मात्रा इसमें मिल गई, तो ये ऑलरेडी गुरु था तो ये गुरु ही रहेगा, तो ये हो गया सिंपल। और ये गुरु आ नंद दाता। अब आप मेरे को ये बताइए कि अपन ने पढ़ा है कि आनंद, आनंद पे क्या आएगा, ये जो बिंदी होती है ये हमें गुरु बनाती है, तो हम यहाँ हो गए गुरु, यानी जिस वर्ड पर बिंदी होगी वो गुरु में काउंट होगा। दोनों दाता गुरु है। इसके बाद या आ की मात्रा है गुरु है, न सिंगल है न दोनों सिंगल है, ओ गुरु है, दी गुरु है, बड़ी की मात्रा है, जी छोटा है, लघु और गुरु, ए वर्ड जो है वो गुरु होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि ए एक मात्रा है और ये मात्रा गुरु की है, तो ए जो है वो क्या है, गुरु है। ठीक है। अब देखो हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ये 2 में काउंट होगा, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ हमारी यति पहले से ही है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 14 और 12 पर यति, ये आपकी 14 और 12 पर यति हो गई, और ये मिला के काउंट हो गई 26 मात्राएं। ऐसे आपको काउंट करनी है, 14 और 12 पर यति हो गई और आपकी 26 मात्राएं कुल हो गई। आपको सबका ध्यान होना चाहिए कि किस वर्ण पर कौन सी मात्रा लगती है और वो कब गुरु होता है और कहाँ वो लघु होता है। मैं आपको इस पर तो सब पे बता देती हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में एक ऊपर की लाइन पे मात्रा लगा के आनी है। गुरु है ये घ है, ये किस में मिल जाएगा, र की मात्रा अपने पहले वर्ड में मिल जाएगी। ठीक है। दू हमारा छोटा है, लेकिन ये र की मात्रा इसमें मिलेगी तो क्या बन जाएगा, गुरु, और गु की मात्रा छोटी है। ठीक है। ये गुरु है, ये लघु है, ये लघु है, ये लघु है, ये गुरु है, ये गुरु है, ये लघु है और ये गुरु है। लास्ट में लघु और गुरु आ गए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, तो शीघ्र सारे दुर्गुणों को, रे ये ए की मात्रा भी आप गुरु ही है, ये ए है ना, ये तो अपन ने लगा दिया गुरु ही तो है, ए की मात्रा गुरु होती है,
तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 और 12 पर यति हो गई और मिला के हो गई 26 मात्राएं। तो यहाँ 26 मात्राएं हो गई, यहाँ हमारी 26 मात्राएं हो गई। हर पंक्ति में हमारी मात्रा 26 ही होगी। दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है ना। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 और 12 पर यति हो गई। ठीक है। ऐसे ही अगली पंक्ति है, इसमें रै शामिल है, इसमें ब्रह्म में शामिल है, चा शामिल है, आ की मात्रा और री ये भी बड़ी की मात्रा है। धर्म में रै शामिल हो जाएगा। ठीक है, बड़ी की मात्रा है, ये इसमें मिल जाएगा। ठीक है। 2 4 6 8 10 11 12 13 14। ठीक है। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक 14 हो गई। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना। वीर व्रतधारी बने, तो यहाँ हमारी हो गई 26 मात्राएं। इस तरह हमारी टोटल हर जो आपका सेंटेंस आएगा सबको मिलाकर आपकी आएगी 26 मात्राएं। तो हर पंक्ति में जोड़ करके जब आप लिखोगे तो वो 26 मात्राएं होगी। इसके बाद अगला हम छंद पढ़ेंगे। आपको ये मात्रा लगानी आ जानी चाहिए। सबसे पहला हमारा था गीति का छंद, जिसमें सममात्रिक छंद है और 26 मात्राएं होती है। 26 मात्रा पर 14 और 12 पर यति होती है। हर एक पंक्ति में आपकी 26 मात्रा होगी। आपको उदाहरण याद रखना है। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। धर्म रक्षक ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। तो ये हमारा पहला था गीति का छंद। इसके आगे आएगा हमारा दूसरा हरि गीति का छंद। इंटरनेट स्टोरेज इज रनिंग लो एंड परफॉर्मेंस इज डिक्लाइन। मेरी तो वीडियो खत्म हो गई।